मेरा नाम दीप्ति है। मेरी उम्र 21 वर्ष की है। मेरी शादी राजेश नाम के एक लड़के से हो गई थी। मेरे ससुराल में मेरी सास ससुर और एक नंद थी। मेरी नंद की पढ़ाई चल रही थी। मेरी सास स्वभाव में काफ़ी अच्छी थी। वो मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखती थी, पर मेरी नंद मुझे कुछ सही नहीं लगती थी। मेरे पति और मेरे ससुर तो सुबह सुबह ही घर से निकल जाते थे। दिन भर घर में केवल मैं और मेरी सास रहते थे, क्योंकि मेरी नंद भी पढ़ने के लिए कॉलेज चली जाया करती थी। पर मेरी नंद काफ़ी पढ़ी लिखी थी, इसलिए मेरी उससे कोई खास पटरी नहीं खाती थी। हमारे बीच अक्सर किसी न किसी बात पर बहस हो जाया करती थी। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। मैं कुछ काम से किचन से बाहर चली गई थी। उतने में ही मेरी नंद किचन में आ जाती है। वो पानी पीने के लिए गिलास में पानी निकाल रही होती है। पानी पीते पीते न जाने कैसे उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया था, और गिलास कांच का होने के कारण गिरकर टूट जाता है। जब तक मेरी नंद गिलास के टुकड़े को साफ कर पाती है, मैं किचन में आ गई थी और मेरा ध्यान नीचे की तरफ नहीं था। मैं इतनी जल्दी जल्दी चल रही थी कि जब तक मेरी नंद मुझे रोकती, मेरा पाँव कांच पर पड़ चुका था। कांच मेरे पाँव में बहुत तेज से चुभ गया था, इसलिए मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी थी और अपनी नंद को उल्टा सीधा कहने लगी थी। मेरी नंद चुप रहकर सुनने वालों में से तो नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत मुझे जवाब देना शुरू कर दिया था। वो कहती है कि आप भी इतनी जल्दी में चल रही थी कि मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया आपने। आप भी तो नीचे देखकर चल सकती थी ना। उसकी ये सब बात सुनकर मैं उस पर भड़क जाती हूँ। इतने में ही मेरे पति ऑफिस से आ गए थे। उन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली थी। वो हम दोनों पर गुस्सा करने लगे थे और इस बात को यहीं पर खत्म करने के लिए कहने लगे थे। मैं गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली आई थी। मेरे पाँव में गहरा घाव हो चुका था। मेरी नंद को मेरी परवाह थी, इसलिए वो मेरे घाव के लिए मरहम लेकर मेरे कमरे में आ गई थी। मैं गुस्से से उसे अपने कमरे से निकल जाने के लिए कहती हूँ, लेकिन मेरा खुद का पति उसकी तरफदारी करने लगा था। वो मुझसे कहने लगा कि एक तो तुम्हारी नंद तुम्हारे लिए मरहम बनाकर लाई है, ऊपर से तुम उसी को कोस रही हो। इस बात पर मैं बहुत चिढ़ गई थी, क्योंकि मेरा पति ही मेरी तरफदारी नहीं कर रहा था। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं अपनी नंद से बहुत चिढ़ने लगी थी, इसलिए हर वक्त उसकी गलती ढूंढती रहती थी। मैं उस मौके की तलाश में थी कि मुझे अपनी नंद की कोई गलती मिल जाए और मैं उस छोटी सी गलती का तमाशा बना दूं, क्योंकि मैं अपने पति को अपनी नंद के खिलाफ भड़काना चाहती थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत रहे थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, और फिर कुछ दिनों में मेरे ससुर की तबीयत काफ़ी खराब सी हो गई थी। उनकी हालत हर दिन बिगड़ती जा रही थी। वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, इसलिए उनकी हालत में कोई सुधार नहीं था। मेरी सास उन्हें देखकर रोने से लगती थी। हम उन्हें जैसे तैसे शांत कराते थे, पर अपने ससुर को देखकर मुझे यही लगता था कि वो अब नहीं बच पाएंगे। मेरी नंद अपने पिता से काफ़ी करीब थी, इसलिए वो उनकी हालत को लेकर काफ़ी परेशान रहती थी। मेरे ससुर का इलाज चल रहा होता है, पर उसके लिए हमें काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है। एक दिन रात को मैं अपने ससुर को दवा देने के लिए उनके कमरे में जाती हूँ। मैं उन्हें दवा देकर उनके रूम की लाइट बंद करके अपने कमरे में आने लगती हूँ। तब मैं देखती हूँ कि मेरी नंद के रूम की लाइट जल रही होती है। मैं उसके कमरे में झांक कर देखती हूँ तो वो खिड़की से अपने कमरे में फांद रही होती है। उसके हाथ में एक थैली होती है, जिसे वो चुपके से छुपा कर रख देती है। वो अपने कमरे में पूरी तरह ऐसे नजर घुमा के देख रही होती थी जैसे वो उस थैली को सबसे छुपा रही हो। मैं देखना चाहती थी कि आखिर उस थैली में क्या है, पर तब तक मेरी नंद अपने कमरे की लाइट ऑफ कर देती है और सो जाती है। मैं सोचती हूँ कि सुबह मैं खुद अपनी नंद से पूछ लूंगी कि आखिर इतनी रात को अपने कमरे से बाहर वो कहाँ जाती है। सुबह उठते ही मैं देखती हूँ कि मेरी नंद सुबह के 4 बजे ही उस थैली को लेकर वापस से अपनी खिड़की से निकल जाती है। मैं उसका पीछा करना चाहती थी, पर उतने में ही मेरे पति आ जाते हैं और मैं अपनी नंद के पीछे नहीं जा पाती हूँ। मैं अपनी नंद का इंतजार कर ही रही होती हूँ। जैसे ही वो आती है, उसके हाथ में ढेर सारे पैसे होते हैं। ये देखकर मैं हैरान हो जाती हूँ कि आखिर इतने पैसे मेरी नंद के पास कहाँ से आ गए और कौन उसके इतने सारे पैसे दे रहा है। ये राज मैं जानना चाहती थी। देखते ही देखते मेरी नंद के पास बहुत सारे पैसे हो गए थे, जिससे उसने अपने पिता मतलब मेरे ससुर जी का इलाज करवा लिया था। उनकी हालत में सुधार होने लगा था।
ये देखकर मैं इतना तो समझ रही थी कि ये पैसे उसके पास उस थैली की वजह से आ रहे हैं, पर उस थैली का राज अभी तक मैं नहीं जान पाई थी। मुझे अपनी नंद पर शक होने लगा था कि वो कुछ गलत काम कर रही है। थैली का राज जानने के लिए मैं एक दिन उसी वक्त अपनी नंद के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती हूँ, ताकि जब वो उस थैली को लेकर आए मैं तुरंत कमरे में झांक कर देख लूं। और मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही मेरी नंद थैली लेकर आई तो उसके सोने का इंतजार करने के बाद मैं चुपके से उसके कमरे में चली गई थी। मैं उस थैली को निकालकर उसे खोलने की कोशिश करने लगी थी। वो थैली इतने अच्छे से पैक थी कि उसे खोल पाना मेरे लिए मुश्किल था। काफी देर बाद मैंने इस थैली को खोल लिया था। उसे खोलने पर मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी चीख से निकल गई थी, क्योंकि उस थैली में तो किडनी थी। मैं उसे देखकर बहुत डर गई थी। मेरे चीखने पर मेरी नंद उठकर बैठ गई थी। मुझे देखते ही वो काफी घबरा सी गई थी। वो जल्दी से मेरे पास आई और मुझसे वो थैली छीन ली। दरअसल मेरी नंद को भी उस थैली का राज नहीं पता था, इसलिए वो मेरी चीख सुनकर काफी हैरान हो गई थी। जैसे ही उसने उस थैली में देखा, उसके हाथ से तो थैली ही छूट गई थी। मेरे सवाल करने पर वो काफी डर गई थी। इतने में ही मेरे पति भी हमारे कमरे में आ गए थे। मेरे बार बार पूछने पर वो काफी डर सी गई थी और कहने लगी कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता भाभी। मेरे पति के गुस्सा करने पर वो सारा सच बताने लगती है। वो कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता था कि इस थैली में क्या है। मैं तो ये काम सिर्फ पैसों के लिए कर रही थी। मेरे पिता की हालत काफी खराब हो गई थी। मैं अपने पिता से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए उनकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही थी। उनकी हालत के सुधार के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने अपनी पूरी कहानी अपनी दोस्त से बताई थी। वो एक अस्पताल में काम करती थी। उसने मुझसे ये सारे काम करने के लिए कहा था और बदले में वो मुझे एक हफ्ते के 50,000 रुपए दे रही थी। पर उसने मेरे आगे ये शर्त रखी थी कि ये काम मुझे सबसे छुपकर करना होगा और मुझे उस थैली को खोलने की भी इजाजत नहीं थी। इसलिए रात को मैं चुपके से ये काम करती थी। मुझे अपने पिता के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे ये काम कर रही थी। पर थैली के अंदर क्या है ये मुझे सच में नहीं पता था। मुझे तो बस ये सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था। अपनी नंद की ये सारी बातें सुनकर मेरा दिल तो नरम सा हो गया था। अपने पिता के लिए ऐसा प्यार देखकर मेरी सारी नाराजगी उसके लिए खत्म सी हो गई थी। मैंने और मेरे पति ने अपनी नंद से उस इंसान का पता पूछा जो ये ऐसे गलत काम कर रहा था। उसके पते पर जाकर हमने सारी सच्चाई को अपनी आंखों से देख लिया था। दरअसल ये अस्पताल के लोग चुपके से दूसरों की किडनी को निकालकर किसी दूसरे हॉस्पिटल में महंगे दामों में बेच देते थे, जिसकी वजह से इनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। इन लोगों की पूरी टीम बनी हुई थी। हमने ये सारी सच्चाई जाकर पुलिस को बता दी थी। पुलिस को तो पहले हम पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर बाद में सारी सच्चाई अपनी आंखों से देखने पर पुलिस वालों ने सबको गिरफ्तार कर लिया था और ये गैर कानूनी काम की उन्हें सजा मिली। अब मेरे ससुर की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी, लेकिन मेरी नंद का ऐसे बिना कुछ सोचे समझे कोई भी काम कर लेने वाली बात पर घर वाले उस पर काफी गुस्सा कर रहे थे, पर उसके इरादे गलत नहीं थे। इसलिए वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो गया था। मेरे मन की करवाहट भी अपने नंद के लिए खत्म सी हो गई थी और अब हम खुशी खुशी रहने लगे थे। तो दोस्तों, मेरी नंद ने जो अपने पिता के लिए किया, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।